तो आज हम क्लास 12 के मैथ में जो है 10.1 जो है प्रश्नावली 10.1 को लगाने वाले हैं। तो इसमें पहला सवाल आपको दिया है कि उत्तर से 30 अंश पूरब में और 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो हम जो इन तीनों सवाल को लगाएंगे, तो हम पहले इस सवाल को लगाते हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हम इसको अब लगाते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको दिशा की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है इधर जो है ऊपर की साइड में ए होता है नॉर्थ, यानी कि जो है यह होता है उत्तर, और जो इधर ई है ये ईस्ट है, यानी कहने का मतलब यह जो दाहिनी तरफ है ईस्ट है, या इसका मतलब होता है पूरब। इधर जो नीचे जो दिया है यह साउथ, यानी कि इसका मतलब होता है दक्षिण। जो ईस्ट बाएं साइड दिया है जो है इसका मतलब होता है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो आपको जो है इसमें जो है आपको क्या दिया है, आपको दिया है क्वेश्चन में कि कह रहा उत्तर से 30 अंश। तो यह उत्तर है, तो इससे 30 अंश, उत्तर से 30 अंश, उत्तर से 30 अंश, तो उत्तर से 30 अंश कह रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है 40 किलोमीटर के विस्थापन से। तो 40 किलोमीटर, मान लीजिए 40 किलोमीटर वह चला यहाँ से यहाँ तक जो है 40 किलोमीटर है। तो कह रहा 30 अंश या जो है 30 अंश है, तो जो है उत्तर से 30 अंश या उत्तर से इधर मतलब उत्तर से 30 अंश का कोण बनाया और 40 किलोमीटर चला है। तो इसका आलेखीय निरूपण यही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 40 किलोमीटर है, कितना 40 किलोमीटर। तो यही आपका जो है आलेखीय निरूपण है। तो इस तरह से आपका यह पहला सवाल हो गया। तो पहले सवाल में बस तो ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ आपको आलेखीय निरूपण बनाना था। तो इसके बाद आपको दूसरा सवाल अब जो है क्या है आपका, हम दूसरे सवाल को देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो श्रेणीबद्ध करना है आपको। तो आप जो है एक तरफ लिख लेना अदिश राशि और एक तरफ लिख लेना सदिश राशि। तो जो है यह यहाँ पर जो पहला दिया है 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम इसमें आपको यह अदिश राशि है, इसको जो है अदिश राशि में श्रेणीबद्ध कर लीजिएगा। और यह अदिश क्यों है, क्योंकि इसमें परिमाण के तो है लेकिन दिशा नहीं, इसलिए यह अदिश राशि है। इसके बाद दूसरा आपको क्या दिया है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, यहाँ देखिए आपको दिशा दिया गया है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। तो इसको आप जो है सदिश वाले में जो है श्रेणीबद्ध कर लेना। तो इसके बाद तीसरा क्या दिया है, तीसरा तीसरा क्वेश्चन दिया है जो है 40 अंश, इसको अदिश में जो है श्रेणीबद्ध कर लेना। इसके बाद चौथा जो दिया है 40 वाट। तो 40 वाट यह एक अदिश राशि है। तो वाट जो है एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर जो है आपको दिया है पांचवा, फिर 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। तो कुलाम क्या है, एक अदिश राशि है। तो कुलाम जब अदिश राशि है तो यह अदिश में जो है श्रेणीबद्ध किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है छठवां क्वेश्चन है दिया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक सदिश राशि है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। अब इसको जो है आपको अदिश एवं सदिश राशियों की श्रेणी में बद्ध करना है। जैसे ए था वैसे ए भी है। आप पहले एक तरफ जो है सदिश लिख लेना ऐसे इस तरफ, और एक तरफ जो है अदिश लिख लेना। इसके बाद जो है जो आपका अदिश रहेगा उसको अदिश में लिख लेना, और जो आपका सदिश रहेगा उसमें सदिश लिख लेना। तो जैसे आपको समय कालांश, तो समय कालांश जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि समय जो है एक अदिश राशि है, आप जानते ही हैं। क्योंकि उसमें जो है परिमाण तो होता लेकिन दिशा नहीं होता समय में। तो इसलिए यह एक क्या है अदिश राशि है समय। आप इसको अदिश में जो है श्रेणीबद्ध करिएगा। फिर दूसरा आपको दिया है दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। तो दूरी जो है एक अदिश राशि है, इसको भी जो है अदिश में आप श्रेणीबद्ध करिएगा। अब जो है तीसरा दिया है बल। बल एक सदिश राशि है, इसको आप सदिश में जो है श्रेणीबद्ध करिएगा। फिर चौथा दिया है वेग। वेग एक क्या है, वेग एक जो है आपका है सदिश राशि। तो वेग एक जब सदिश राशि है तो वेग को जो है आप सदिश में श्रेणीबद्ध करिएगा। फिर पांचवा दिया है कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, तो आप जो है कार्य को जो है अदिश में श्रेणीबद्ध करिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका चौथा क्वेश्चन है, चित्र में एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। तो आपको एक चित्र दिया है, तो आप इसमें सह अदिम को पहचानना है, फिर समान को पहचानना, फिर संरेख परंतु असमान।
तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले जो है सहादिम होता क्या है। सहादिम मतलब जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, तो एक बिंदु से ढेर सारे सदिश को निकाल दीजिए, तो इन सारे सदिशों का जो प्रारंभिक बिंदु हुआ यह बिंदु ही है। तो इसमें आपको सहादिम पहचानना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी जो है सहादिम है, क्योंकि यह जो है इसी एक ही बिंदु से दो सदिश निकले हुए हैं। देखिए यह इस बिंदु से वेक्टर ए भी निकला और वेक्टर डी भी निकला, इसलिए यह एक सहाअदिम सदिश है। कौन? वेक्टर ए और वेक्टर डी। वेक्टर ए और वेक्टर डी जो है सहाअदिम सदिश हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरा समान सदिश। अब समान सदिश क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए वेक्टर डी और वेक्टर बी जो है समान सदिश हो रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर संरेख परंतु असमान सदिश को पहचानना है। संरेख परंतु असमान सदिश कौन सा है? देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी, वेक्टर ए की दिशा इधर है और वेक्टर सी की दिशा इधर है। इनका परिमाण तो समान है, लेकिन यह समांतर भी है। यह समांतर है लेकिन असमान है, क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है, और संरेख भी है। तो यह जो है वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है संरेख परंतु असमान सदिश हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित का उत्तर सत्य और अथवा असत्य में के वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। हाँ, तो आप इसके सामने सत्य लिख देना। इसके बाद दूसरा क्या है? दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, या आपका जो है असत्य है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान नहीं होता। परिमाण सदैव समान नहीं होता। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। गलत है, क्योंकि समान परिमाण वाले कोई जरूरी नहीं है दो सदिश संरेख हों, या आपका असत्य है। तो आपका यह जो है पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, और तीसरा भी असत्य है, और चौथा क्या दिया है? समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। हाँ, समान होते हैं। तो आपका चौथा जो है वो सत्य होगा। आपका यह दूसरा और तीसरा जो है असत्य है, और पहला और चौथा जो है वह सत्य है। तो इस तरह से आपका यह पहला चैप्टर ख़त्म हो गया 10.1। तो अब मिलते हैं 10.2 में, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जानेंगे अच्छी तरह से।